आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। श्रावस्ती विधायक रामफेरन पांडे ने अपने आवास से बाइक पर सवार होकर इकौने इलाके के आधा दर्जन परिषदीय विद्यालयों का औचक निरीक्षण कर डाला। इस दौरान स्कूलों के शिक्षकों में हड़कंप मच गया। विधायक ने कस्तूरबा आवासीय विद्यालय पहुंचकर उपस्थिति रजिस्टर चेक किए तो 13 में से 9 स्टाफ मौजूद थे, जिसके बाद उन्होंने कड़ी फटकार लगाई। इसके अलावा कई स्कूलों में निरीक्षण के दौरान उन्होंने खामियां मिलने पर कड़ा एतराज जताया। मेनू के अनुसार उनको पूरी सब्जी देना चाहिए आज सुबह नाश्ते में, लेकिन उनको खिचड़ी दिया गया है। ये घोर आपत्तिजनक है और बच्चों को 3 वर्ष से अभी तक ड्रेस नहीं दिया गया है। इससे साफ प्रतीत होता है कि पूर्व सरकार में ये लोग बंदर बांट करके घोर घोटाला करके बच्चों के वस्त्र को भी बेच डाले हैं, उसमें कमीशनखोरी का काम किया है। इसकी कड़ाई से जांच कराई जाए और जितने भी टेंडर प्रक्रिया है इसको समाप्त कराते हुए शासन द्वारा मानक निर्धारित कराने के बाद शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार उन बच्चों को ड्रेस या सरकारी जो भी सुविधाएं हैं उनको उपलब्ध कराई जाए। देवरिया की रुद्रपुर तहसील की रहने वाली वृद्धा और ग्रामीण भूमाफिया के कब्जे से आजिज आकर पिछले 5 दिन से आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। वृद्धा का आरोप है कि अधिकारियों की मिलीभगत से भूमाफियों ने उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया है। साथ ही रुद्रपुर में अनेकों गरीब किसानों की जमीन धोखे से कब्जाई गई है। अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई गई, लेकिन उनकी नहीं सुनी गई। बरेली के थाना शीशगढ़ में बैंक कर्मचारियों की लापरवाही के चलते किसान ने दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है किसान बैंक से इलाज के लिए पैसे निकालने गया था। परिजन बैंक कर्मचारियों के सामने पैसे के लिए गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन उनका दिल नहीं पसीजा। पूरा मामला शीशगढ़ की बैंक ऑफ बड़ौदा ब्रांच का बताया जा रहा है। बिजनौर के मंडावर थाने में एक किसान समाधान दिवस में गुहार लगाने पहुंचा था। किसान ने पुलिस से दबंगों द्वारा कब्जाई गई जमीन छुड़ाने की गुहार लगाई थी, लेकिन पुलिस ने किसान की नहीं सुनी, जिसके बाद नाराज किसान ने अपने ऊपर कैरोसिन डालकर आग लगा ली। वहां मौजूद लोगों ने उसे बचा लिया। फिलहाल किसान को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उसका इलाज जारी है। मैनपुरी में एक युवक ने 8 वर्षीय बालक के साथ दुराचार किया। पीड़ित ने बताया कि आरोपी ने उसके मुंह में जबरन कपड़ा ठूसकर एक नाली में गिरा दिया और दुराचार की वारदात को अंजाम दिया। खून से लथपथ अपने बच्चे को मां ने देखा तो बच्चे ने अपनी आपबीती बता दी। फिलहाल परिजनों ने 100 नंबर पर मामले की सूचना दी, जिसके बाद आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। शामली के कांदला स्थित गांव हुरमुजपुर का प्राइमरी स्कूल बदहाली का शिकार है। यहाँ स्कूल के अध्यापक अपनी मनमानी करते नजर आ रहे हैं। स्कूल के अंदर जब हमारी टीम पहुंची तो शौचालय पर ताला लटका मिला। ताला खुलवाने पर उसमें ढेरों गंदगी पड़ी थी। साथ ही आंगनबाड़ी केंद्र पर ताला पड़ा था। इस पर अध्यापक ने कहा कि कई महीनों से आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री नहीं आई है। हद तो तब हो गई जब बच्चे स्कूल में झाड़ू लगाते मिले। अध्यापक से इसका कारण पूछा गया तो उन्होंने कहा कि स्कूल में सफाई कर्मचारी नहीं है। आंगनवाड़ी का सेंटर है जी, ये बंद पड़ा है, क्या कारण है? आंगनबाड़ी नहीं आती जी, बस यही कारण है जी। कितने समय से नहीं आ पा रहे हैं? वो तो लगभग 1 महीने में एक बार आती है जी। 1 महीने में एक बार आती है। तो इससे किसी कोई शिकायत नहीं करता है इसलिए? नहीं जी, कोई शिकायत नहीं करता। बच्चे भी नहीं आते हैं यहाँ पर? नहीं, आंगनबाड़ी का कोई बच्चा नहीं आता जी। अप्रैल माह में ही बांदा के लोगों को गर्मी ने तपा दिया है। अप्रैल माह में पारा 45 डिग्री जा पहुंचा है। सड़क पर निकलने से भी लोग कतरा रहे हैं। गर्मी की वजह से सड़कों पर अभी से सन्नाटा पसरा है। गर्मी से बचाव के लिए लोग ठंडे पेय पदार्थों का सहारा ले रहे हैं। फतेहपुर के हदगांव ब्लॉक स्थित पट्टी गांव में हजरत सुल्तानुल मशाइख सूफी संत का उर्स धूमधाम से मनाया गया, जिसमें अकीदतमंदों ने भारी संख्या में शिरकत की। तो वहीं उर्स में सभी धर्मों के लोगों ने पहुंचकर अपने मन की मुरादें मांगी। महोबा में फायर सर्विस द्वारा अग्निशमन सेवा सुरक्षा सप्ताह मनाया गया। तो वहीं इस मौके पर एसपी गौरव सिंह ने हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रैली को रवाना किया। रैली में बच्चों ने हाथों में तख्तियां लेकर आग से बचाव के संदेश दिए। उन्नाव के अचलगंज थाना और हसनगंज थाना में हुई अलग अलग लूट की घटनाओं का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को दबोच लिया। इनके पास से पुलिस ने लूटे गए गहने बरामद किए हैं। रुड़की में देर रात चलती कार में युवकों ने महिला के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। वारदात के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। आरोपियों ने महिला से रेप करने के बाद उसे कार से नीचे फेंक दिया। पीड़िता ने किसी तरह गंगनहर कोतवाली पहुंचकर पुलिस को अपनी आपबीती सुनाई। पीड़िता ने बताया कि वो हरिद्वार में रहकर फूल बेचने का काम करती है। देर रात 2 युवकों ने उसे चाय में नशीला पदार्थ देकर अपनी कार में 2 साथियों के साथ मिलकर उसके साथ रेप किया। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। पूरा मामला पुलिस के संज्ञान में आया है
इस पर जांच की जा रही है। उस जांच के उपरांत जो भी तथ्य सामने आएंगे उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सर, जिस तरीके से मामला गंभीर बताया जा रहा है, तो पुलिस ने टीमें बनाई हैं कुछ इसके लिए? इसके लिए हमने अलग अलग टीमें बना रखी हैं इस घटना के खुलासा के लिए, और जल्दी इसमें गिरफ्तारियां की जाएंगी। मुंबई से सटे भाईंदर ईस्ट के नवघर पुलिस स्टेशन क्षेत्र में नाबालिग के साथ रेप का मामला सामने आया है। वहीं नाबालिग के बयान पर पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से एक आरोपी नाबालिग बताया जा रहा है। रेप का खुलासा उस वक्त हुआ जब पीड़िता गर्भवती हुई। फिलहाल संबंधित धाराओं में आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर इन्हें कोर्ट में पेश किया गया है। मुंबई से सटे भाईंदर महानगर पालिका के अस्पताल से एक नवजात को सांस में तकलीफ होने के बाद कांदीवली शताब्दी अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टर ने बच्चे को ठीक बताया। बच्चे के पिता ने अस्पताल से एम्बुलेंस की मांग की तो एम्बुलेंस मुहैया नहीं कराई गई और बेगैरती दिखाते हुए उसे ट्रेन से जाने की सलाह दे डाली। किस्मत का मारा बाप उस वक्त मुश्किल में पड़ गया जब वो बच्चे को लेकर ट्रेन पकड़ने के लिए बोरीवली स्टेशन पर खड़ा था। बच्चा हाथ में देखकर कुछ लोगों ने उसे बच्चा चोर समझ लिया। पिता ने अस्पताल के पेपर दिखाए तो लोगों ने अस्पताल के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है। अभी बिना जांच किए मैं ये बात कंफर्म नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि बच्चे के माँ बाप ने, ठीक है उनके पास पैसा नहीं था, ऐसा उनका कहना है, लेकिन उन्होंने वहाँ पे थोड़ा सा उनको रिक्वेस्ट करना था कि हमको आप एम्बुलेंस करके ही दो, तो फिर शायद ये बात हो सकती थी। मुझे ऐसा लगता है उन्होंने उनको, मतलब पेशेंट के रिलेटिव ने भी डॉक्टर को थोड़ा सा, या डॉक्टर या वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा सा फोर्स करना चाहिए था।